छोटा सा आपका सवाल, मैं आपको मांग में सिंदूर दे दो, क्या मतलब? कल शूटिंग कर रही थी, उसी का निकला नहीं अभी तक, और कुछ नहीं है। और कुछ रहेगा तो मैं चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट के सबको बता के शादी करूंगी, छुप के मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अधर्म कोई नहीं करूंगी मैं। तो कब तक शादी कर रही मैडम? फिलहाल तो मैं कमाने में बिजी हूँ तो फिलहाल मेरा पूरा इंटरेस्ट पैसे कमाने में, अच्छा अच्छा फिल्म करके नाम कमाने में है। जब लगेगा कि अब शादी करनी है, फैमिली चाहिए, तब कर लूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा। खबर आई थी कि 25 लाख रुपए के गहने आपके चोरी हो गया था, तो उस समय क्या सिचुएशन था आपका? 24 आवर्स में रिट्रीव हुआ था वो। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि ऐसे फटाफट काम सब हो जाता है, लेकिन मेरे साथ सही में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन उन 24 घंटों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है बराबर से, बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत डेंजरस होता है कि आप कमरे में हैं, आप सोए हुए हैं, आपको आप नींद में, और कोई आपके कमरे में आके आपका बैग लेकर चला गया। सो दैट थॉट वाज हॉन्टिंग मी अ लॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक मैं उस सदमे में थी। अभी भी मैं थॉट आता है कि कोई मेरे रूम में आके बैग लेके गया था तो मैं डर जाती हूँ, लेकिन वो जल्दी वापस मिल गया। पर जब तक मिला नहीं था तब तक मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत परेशान थी। तो क्या हम ये माने कि कॉस्ट्यूम्स आप ओरिजिनल पहनते हैं, जो आपके गहने हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और क्या वापस से आप ले जाएंगी? नहीं, एक्चुअली मेरा एक फैमिली फंक्शन था। 28 तारीख को मेरे घर पे एक शादी थी और उसके लिए मेरे पेरेंट्स आए थे, मम्मी पापा दोनों। तो वो मम्मी का सारा ज्वेलरी मम्मी का था, मेरी तो सिर्फ 1-2 अंगूठी थी, सारी ज्वेलरी मम्मी की थी। और मुझे लगता है कि अब मम्मी कहीं पे भी ज्वेलरी लेके नहीं जाएगी, वो जहाँ जाएगी सब जगह नकली पहनेगी, बोलेगी ज्वेलरी लॉकर में रहने देती हूँ मैं। तो इट वॉज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, पर भगवान की कृपा से सब मिल गया, सब कुछ ठीक है। मुझे और मम्मी को कुछ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, आप सबका आशीर्वाद है। बहुत पहले मैडम जी देखिए, बहुत दिन से मैं भी प्रयास में था एक अच्छी पटकथा, एक अच्छी स्टोरी ले करके आऊँ, और मुझे लगा कि इस किरदार को कोई कर सकता है। तो मैंने पहले काम किया हुआ था, तो मुझे यही लगा कि उसको आम्रपाली जी ही कर सकती है। तो मैं इनके पास गया और इन्होंने मुझे समय दिया, सारी चीज़ें दी। आज हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं और भी सभी कलाकारों का प्यार मेरे साथ लगा हुआ है। मैं प्रयास ही कर रहा हूँ कि एक अच्छी फिल्म, अच्छी पटकथा को सही तरीके से प्रदर्शित कर सकूँ। अमरपाली जी बहुत बड़ा AK-47 पीछे लगा हुआ खड़ी है जी, मारने का प्लान है। अब मैं टारगेट है, बता दूँ? बता दीजिए। जाने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं, पूरा दिल का बता ही दीजिए। अधर्म जितने भी लोग करते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं सबको उड़ा दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। कानून व्यवस्था है देश में, उसी के हिसाब से सब होगा। तो मुझे AK-47 नहीं चाहिए। पोस्टर में ठीक है, फिल्म में ठीक है। मुझे लगता है कि इस देश में, दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो रेपिस्ट होते हैं। मेरा मानना है ये कि मर्डरर से भी बड़ा सेंटेंस और तुरंत फांसी रेपिस्ट्स को होनी चाहिए। तो अगर AK-47 मेरे पास होती और मेरे पास ये हक होता कि मैं किसी को उड़ा सकूं, तो मैं ज़्यादातर रेपिस्ट लोग को उड़ा के ख़त्म कर देती। वैसे में हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के साथ भी अधर्म हो रहा है, उस पर आम्रपाली जी का क्या एक्शन है? ब्राह्मण